एक पति पत्नी गांव में रहा करते थे। वो लोग का 2 साल शादी के हो गया था, बाकी कोई संतान नहीं हुआ। वो दोनों पति पत्नी एक दिन जंगल में लकड़ी लाने के लिए गए हुए थे। लोग जंगल में जाकर क्या देखता है कि जंगली लोग जानवर को शिकार करके कच्चा मांस खा रहे थे। वो औरत अपना पति से कहती है कि देखो वो लोग कैसे जानवर को शिकार करके या कच्चा मांस खा रहे हैं। ये बात वो जंगली लोग सुन लेता है तो कहता है कि हम लोग तो शिकार करके कच्चा मांस खाता हूँ, जंगल में तो कुछ खाने के लिए मिलता नहीं है, उसलिए हम लोग जानवर के शिकार करती हूँ और मांस खाती हूँ। तुम लोग का संतान एक दिन तुम्हारा ही शिकार करके मांस खाएगा। वो लोग लकड़ी लेकर घर चले आते हैं। दोनों पति पत्नी का साल साल पर बच्चा होने लगा। 5 साल में 5 बेटी हुई। 5 बेटी के बाद एक बेटा भी हुई। अब तो माता पिता पोस पाल कर सभी बच्चों के बड़ा कर देता है। जब बेटी 5 बड़ी हो जाती है तो जंगल में चली जाती है जानवर को शिकार करने के लिए। जानवर को शिकार करके खाल उतार कर बेच देती है और मांस अपना घर लेकर चली आती है। वही मांस उनकी माँ बनाती है, इन बच्चों को खिलाती है। ऐसे ही वो 5 बहन जंगल में जाकर जानवर के शिकार कर लेती और खाल उतार कर बेच देती या मांस घर में ले आती। मांस बनाकर उनकी माँ सब बच्चों को खिलाया करती। एक दिन की बात है, 5 बहन जंगल में गई थी शिकार करने। सारा दिन शिकार के तलाश करते रह गई, बाकी कोई शिकार नहीं मिला। 5 बहन बहुत भूखी प्यासी थी। घर में आकर अपना पिताजी को देखती है और 5 बहन अपना पिताजी को भोजन बनाकर खा लेती है। ये सब देख कर तो माँ बहुत डर गई। माँ सोचने लगी कि ये लोग कैसी बेटी है कि अपना पिताजी को खा गई। ये लोग तो राक्षस है। वो लोग को तो राक्षस होना ही था, क्योंकि वो जंगली लोग जो शराप दिया था, वो लोग का शराप के कारण तो वो लोग राक्षस जन्म लिया था। वही डर के कारण से उनकी माँ तो बिछौना पकड़ ली थी। अब हमें ये लोग भोजन बना लेगी। जब ये लोग अपना पिताजी को जिंदे भोजन बनाकर खा गई तो हमें ये लोग छोड़ेगी, हमें भी भोजन बना लेगी। तो लोग फिर से एक दिन जंगल में जाती है शिकार करने। सारा दिन शिकार के तलाश करते रह गई, बाकी कोई शिकार नहीं मिला। फिर से भूखे प्यासे थी। जब 5 बहन अपना घर में आकर अपना माँ को देखती है कि माँ तो मर चुकी है। वही मरी हुई माँ का 5 बेटी भोजन बना लेती है। एक का तो जिंदे खा ली और दूसरे को तो मरने पर खा ली। एक दिन 5 बहन सोचने लगी कि भाई तो बहुत बड़ा हो गया है, कहीं एक लड़की देखकर या भाई को हम लोग शादी करवा देते हैं। 5 बहन एक लड़की का देखकर अपना भाई को शादी करवा देती है। वो लड़की भगवान महादेव का परम भक्त थी। हर एक सोमवार का भगवान का वो व्रत किया करती। एक भी सोमवार का व्रत नहीं छोड़ती। वो बहुत श्रद्धा भक्ति से भगवान महादेव का सोमवार का व्रत करती। 5 बहन अपना भाई का कभी काम धंधा करना नहीं सिखाई। अपना माता पिता का खाने के बाद अपना भाई से चावल मांस बनवाती या 5 बहन बैठकर मजे से खाया करती। बस उतना ही सिखाई थी कि बनाओ और खाओ। 5 बहन तो अपना भाई को तो शादी करवा दी, बाकी उनकी पत्नी से प्यार करना नहीं सिखाई। वो भाई ऐसा था कि जब वो चावल मांस खा लेता तो उनकी नींद बहुत आ जाता। वो नींद में कुछ भी कर डालता, बाकी उसे पता नहीं चलता।
तब वो चावल माँ से खा लेता। नींद जब आ जाता तो नींद के मारे जाकर अपना पत्नी के पास सो जाता। ने उनकी पेट में संतान आ जाते थे। ऐसे ही करते करते वो 5 संतान का पिता बन गया। उनकी पत्नी हमेशा भगवान महादेव का पूजा में लीन रहती। देखते देखते 5 बेटा तो कुछ 12 हो गया। एक दिन उनकी महके से खबर आता है कि तुम्हारा माँ तो बहुत बीमार है। वो अपना माँ का बीमारी के नाम सुनकर 3 बच्चा को उनकी पिता के भीरी छोड़ देती है और 2 बच्चा को लेकर अपना महके चली जाती है। वहाँ पर जाकर अपनी माँ को देखभाल करने लगी। एक दिन 5 बहन शिकार करने जंगल में गई हुई थी। आखिर वो लोग सारा दिन शिकार के तलाश में थी, बाकी कोई वो लोग के शिकार नहीं मिला। से वो लोग निराश हो गई। वो 5 बहन बहुत भूखी थी, बहुत भूखी थी। वही भूख के कारण से अपना घर में आती है। अपना भाई को अंगने में बैठे हुआ देखती है। 5 बहन सोचने लगी कि क्यों ना आज हम लोग अपना भाई को 5 बहन भोजन कर लेती हूँ। बड़ी बहन सोचने लगी कि अगर 5 बहन भाग लगाकर खाती हूँ ये भाई को तो किसी को पेट नहीं भरेगा। क्यों ना अकेला ही मैं खा लेती हूँ। यही सोच कर बड़ी बहन अपना भाई को खरे इगिल जाती है। जब ये सब बच्चों लोग देखता है तो वो लोग तो बहुत भयभीत हो गया कि फुआ कैसे पिताजी को खा गई, खरे निगिल गई। अब तो डर के मारे तीनों भाई घर के एक कोना में जाकर बैठ जाता है। सही उनकी माँ अपना महके से चली आती है। माँ अपना तीनों बच्चा को बुलाती है कि बच्चा लोग कहाँ हो, बच्चा लोग कहाँ हो। बच्चा लोग आकर अपना माँ को पकड़ लेता है। अब तो माँ देखती है कि बच्चा लोग तो बहुत डरे हुए है। कहती है बच्चा लोग से कि बच्चा लोग तुम लोग इतना डरे क्यों हो, क्या हुआ है कि तुम लोग इतना डरे हो। बच्चा लोग कहता है कि माँ फुआ लोग तो राक्षस है, देखो ना पिताजी को खरे निगल गई। अभी तो हम लोग का नहीं छोड़ेगी माँ, हम लोग के खा जाएगी। आखिर वो औरत को तो पता नहीं है कि अपना जिंदे पिताजी को खा गई, मरे हुए माँ को खा गई। ये सब के बारे में तो उनकी पता नहीं है। तो वो औरत सोचने लगी कि जब मेरे पति को वो लोग खा गए तो हमारा बच्चों को भी वो लोग खा सकती है। आज मेरे पति को खाई है तो कल मेरे बच्चों को खा सकती है, परसों हमें भी खा सकती है। वो भी डर गई थी। भगवान महादेव के पास जाती है और कहती है कि हे भगवान, आपका तो मैं परम भक्त हूँ, आपका तो मैं श्रद्धा भक्ति से हर एक सोमवार को व्रत करती हूँ। आज आपका रहते हुए एक बहन अपना भाई को खा जाती है। आप रक्षा भी नहीं कर पाते हैं भगवान, आप रक्षा भी नहीं कर पाते हैं। आपके रहते हुए वो लोग हमारा पति को खा गई तो कल तो हमारा बच्चा के खा सकती है, परसों हमें भी खा सकती है। भगवान आप तो कुछ कीजिए, हे भगवान आप तो कुछ कीजिए, हम लोग के रक्षा कीजिए, हे महादेव हम लोग के रक्षा कीजिए। नहीं तो ये लोग हमारा सारा संसार खा जाएगी। ये लोग से हमें रक्षा कीजिए, हे भगवान रक्षा कीजिए, हे महादेव रक्षा कीजिए। अपना 5 बच्चों के लेकर एक घर में जाकर सो जाती है। वैसे ही रात में भगवान महादेव एक बूढ़ा का रूप धारण करते हुए सपने में जाते हैं और कहते हैं कि बेटी तुम क्यों डरी हो, क्यों इतना भयभीत हो। कहने लगी कि बाबा मैं क्या करूं, देखिए उनकी बहन अपना भाई को खा गई तो मेरा बच्चा को वो छोड़ेगी। आज अपना भाई के खा गई तो कल मेरा बच्चा को खा जाएगी, परसों हमें भी खा जाएगी। इसलिए तो मैं डरी हूँ बाबा, इसलिए तो मैं डरी हूँ।
बूढ़ा बाबा कहते हैं कि बेटी तुम डरो मत, तुम तो भगवान महादेव के परम भक्त हो, और उन्हें तो तुम श्रद्धा भक्ति से हर एक सोमवार के व्रत करती हो। तुम अपना भगवान पर भरोसा रखो, महादेव सब ठीक कर देंगे बेटी, सब तुम्हारा ठीक कर देंगे। जब वो औरत के अंगी टूटता है तो अपना बच्चों लोग से यही सपना कहती है कि बच्चा लोग देखो, आज मेरे सपने में एक बूढ़ा बाबा आए थे और कहने लगे कि बेटी तुम क्यों डरी हो, क्यों तुम भयभीत हो, तुम तो भगवान महादेव का परम भक्त हो, श्रद्धा भक्ति से भगवान के व्रत करती हो, तो तुम भगवान पर भरोसा रखो, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। यही बात बूढ़ा बाबा हमें सपना में बता रहे थे बच्चों, यही बात बता रहे थे। फिर 2-3 दिन तो बीत गया। एक दिन फिर से वो लोग शिकार करने गई, सारा दिन शिकार के तलाश में रही, बाकी वो लोग का कोई शिकार नहीं मिला, नहीं वो लोग के कोई भोजन हुआ। पांचों बहन घर में आती है, अब पांचों भतीजा को भोजन बनाने के सोचती है। इसे वो पांचों बहन अपना पांचों भतीजा को खाने के लिए जा रही थी। इसे भगवान महादेव अविनाशी का रूप धारण करते हुए वहां पर आकर पहुंच गया और पांचों बहन का जलाकर भस्म कर दिया। भगवान महादेव उनकी पति को तो जिंदा कर दिया, पांचों बहन का जलाकर भस्म कर दिया। दोनों पति पत्नी पांचों बच्चा भगवान को प्रणाम करता है हाथ जोड़कर, है कि भगवान आप यदि आज नहीं आते तो शायद मेरा बच्चा लोग नहीं बचता, आज तो हमारा बच्चा लोग के वो लोग खा जाती। तो बहन ने अपना माता पिता को नहीं छोड़ा, अपना भाई को नहीं छोड़ी, तो वो हम लोग के छोड़ती, लोग का खा जाती। महादेव अपना भक्त से कहता है कि देखो, ये तो तुम्हारा सासू माँ का कारण से ये लोग का शराप मिला था, इस शराप का कारण से वो लोग राक्षस बन गई थी। एक दिन तुम्हारा सासू माँ वन में लकड़ी लाने के लिए गई थी, वहां पर जंगली लोग जानवर को शिकार करके कच्चा मांस खा रहे थे। तुम्हारा सासू माँ बोली थी कि ये लोग जानवर को शिकार करके कच्चा मांस खा रहा है, ये जंगली लोग शराप दे दिया था, लोग तो जानवर का शिकार करके मांस खाते हैं, और तुम्हारा संतान एक दिन मनुष्य को मांस खाएगी। इस कारण से आज वो लोग राक्षस बन गई है, अपना माता पिता को खा गई, अपना भाई को निगल गई, आज अपना भतीजा लोग के खाने के शिकार बना रही थी। इस शराप के कारण तो जो हमारा श्रद्धा भक्ति से सोमवार का व्रत करता है तो मेरा भक्त बन जाता है। अपना भक्त का रक्षा करने के लिए मैं दौड़ी चली आती हूँ। तो सोमवार का मेरा श्रद्धा भक्ति से व्रत करेगा, उनको जरूर मैं रक्षा करूंगी। महादेव, हे दानी महादेव, जैसे वो पत्नी के मरे हुए पति का जिंदा कर दिया भगवान, कि परिवार का बचा लिया भगवान, वैसे सब कोई कीजिए, सब कोई पर कृपा कीजिए। हे महादेव, सब कोई के ऊपर कृपा कीजिए। जो आपका कथा कहता है, सुनता है, हुंकारी पड़ता है, वो सब लोग पर आप कृपा कीजिए। हे महादेव, सब लोग पर कृपा कीजिए। महादेव की जय हो, महादेव की जय हो।